प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा। राजा तालाब के गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की रखेंगे आधारशिला। वाराणसी में पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारियां। प्रधानमंत्री महिलाओं से संवाद करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए महिलाएं पीले रंग की पोशाक में नजर आएंगी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर गंजारी में भव्य पंडाल बनाया गया है। वाराणसी में जगह जगह स्वागत होर्डिंग्स लगाए गए। सरकार की उपलब्धियों को पोस्टर होर्डिंग्स के जरिए दिखाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी दौरे के दौरान एक तरफ जहां काशी वासियों को बड़ी योजनाओं की सौगात देने वाले हैं, तो दूसरी तरफ काशी भी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की होर्डिंग्स लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। 24 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर पीएम अहमदाबाद से वीरमगाम के बीच चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनी समिति की आज पहली आधिकारिक बैठक। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय समिति की सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। सनातन पर दिए विवादित बयान पर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट। उदयनिधि स्टालिन और ए राजा को जारी किया नोटिस। हेट स्पीच के अन्य मामलों के साथ होगी इन मामलों की भी सुनवाई। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राउस रेवेन्यू कोर्ट ने लिया संज्ञान। 4 अक्टूबर को पेश होने का दिया आदेश। दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव के आ जाएंगे नतीजे। शुक्रवार को हुआ था मतदान। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगी काउंटिंग। बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली पर बेहद अपमानजनक बयान देकर बुरे फंसे बीजेपी सांसद रमेश विदोड़ी। बीजेपी ने जारी किया नोटिस। 15 दिनों में मांगा जवाब। लोकसभा में विदोड़ी के आपत्तिजनक बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया खेद। विदोड़ी के बयान पर हंसते हुए नजर आए थे रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन, और इन दोनों नेताओं पर भी उठ रहे सवाल। अमरोहा सांसद दानिश अली ने की रमेश विदोड़ी की सदस्यता रद्द करने की मांग। कहा लोकतंत्र के मंदिर में अमर्यादित बयानबाजी पूरे मुस्लिम समाज का अपमान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीएसपी सांसद से की मुलाकात। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा नफरती माहौल में खुल रही है मोहब्बत की दुकान। बीजेपी सांसद के बेहद अभद्र बयान पर विपक्ष हुआ हमलावर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई। ओवैसी बोले बीजेपी एक अथाह खाई, विधोड़ी पर नहीं होगी कार्रवाई। एनडीए में शामिल हुई जेडीएस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में थामा एनडीए का दामन। 2024 में बीजेपी जेडीएस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक में मध्य प्रदेश में कांग्रेस गंगा जल के साथ कमलनाथ के 11 वचनों वाला पोस्टर घर घर पहुंचाएगी। इंदौर की 9 विधानसभाओं में 1 लाख घरों पर दस्तक देने की तैयारी। कांग्रेस के अभियान पर सीएम शिवराज ने कसा तंज। कहा जो झूठे होते हैं उन्हें कसम खाने की पड़ती है जरूरत, फिर चाहे वो गंगा जल लाए या नर्मदा का जल। पटना में शुक्रवार को सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से की मुलाकात। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी मिले येचुरी। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि के खिलाफ जम्मू की एक अदालत ने आपराधिक मामला शुरू करने का आदेश दिया। 20 अक्टूबर तक तलब की स्टेटस रिपोर्ट। उदयनिधि ने सनातन धर्म पर दिया था विवादित बयान। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दुबई में बिजनेस कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। राज्य में निवेश के लिए विदेश दौरे पर है ममता। आईटीसी ग्रुप ने राज्य में 8 नए होटल खोलने का किया ऐलान। हाई प्रोफाइल आईपीएस विजय रमन का पुणे की अस्पताल में निधन। 1975 बैच के आईपीएस थे विजय रमन। उनके नेतृत्व में संसद हमले के मास्टरमाइंड गाजी बाबा और चंबल दस्यूपान सिंह तोमर का हुआ था एनकाउंटर। भारतीय सेना अपनी पैरा स्पेशल फोर्स को अत्याधुनिक बना रही है। फोर्स को स्पेशल ट्रेनिंग के साथ ही आधुनिक हथियार और उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को सपरिवार लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे और हाजिरी लगाई। अंबानी परिवार ने लालबाग जी की विधिवत पूजा की। यूपी के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में चल रहे मोटो जीपी का लुत्फ उठाने आध्यात्मिक गुरु सतगुरु भी पहुंचे। बाइक राइडिंग को लेकर सतगुरु की दीवानगी जग जाहिर।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जामे मस्जिद के बाहर शुक्रवार को पाकिस्तान और आतंकवाद समर्थित नारेबाजी। राज्य में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हुई देश विरोधी नारेबाजी। दिल्ली में 1993 में हुए बम धमाके में उम्र कैद की सजा काट रहे आतंकी दविंदरपाल सिंह भुल्लर को मिली पैरोल। 21 सितंबर से 17 अक्टूबर तक इलाज के लिए पैरोल मिली है। दिल्ली के थाना वजीराबाद इलाके में लापता मासूम बच्ची की मिली लाश। 18 सितंबर को लापता हुई थी 1.5 साल की मासूम। शव बगल के मकान से बरामद, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कौशाम्बी में हत्यारोपी के घर चला बुलडोजर। पुलिस प्रशासन ने 3 हत्या के आरोपी के घर बुलडोजर का लिया एक्शन। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी में नहाने गए 6 युवक पानी में बहे। 3 की मौत, 3 को बचाया गया। लापता युवकों की तलाश में जुटी एसडीआरएफ। न्यूयॉर्क में मिले क्वाड देशों के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मंत्रियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर दोहराया संकल्प। विदेश मंत्री एस जयशंकर 22 सितंबर को 8 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। जयशंकर 26 सितंबर को यूएन की महासभा को करेंगे संबोधित। 27 से 30 सितंबर तक वाशिंगटन में रहेंगे एस जयशंकर। पाकिस्तान की कार्रवाई को पीएम अनवर उल हक काकर ने यूएन में अलापा कश्मीर का राग खालिस्तानी आतंकी निर्जर की हत्या को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। भारत पर निशाना साधते हुए हिंदुत्व पर भी किया वार। कनाडा के एक अखबार का दावा, चीन की शह पर कनाडा ने भारत के साथ बिगाड़े रिश्ते। अखबार के मुताबिक कनाडा चुनाव में चीनी दखल को लेकर फंसे ट्रूडो अब तक नहीं दे पाए हैं कोई ठोस जवाब। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज और शहबाज शरीफ सहित पूर्व राष्ट्रपति जरदारी की बढ़ेगी मुश्किलें। एसीबी 80 हाई प्रोफाइल पुराने केसों की फिर से करेगी जांच। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में 5 विकेट से शिकस्त दी। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। शुक्रवार को मोहाली में खेला गया मैच। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 277 रनों का लक्ष्य दिया। गिल, गायकवाड़, कप्तान राहुल और सूर्य कुमार के अर्धशतक की बदौलत जीती टीम इंडिया। भारत की ओर से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की धारदार गेंदबाजी। शमी ने ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को 27 साल बाद मिली जीत। ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत वनडे में भी बनी नंबर 1 टीम। बीजेपी हेडक्वार्टर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। ढोल नगाड़ों के बीच बीजेपी महिला मोर्चा ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। बीजेपी मुख्यालय में पहुंचने पर पीएम मोदी पर फूल बरसाए गए। महिला आरक्षण बिल के पास होने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने फूलों की बरसात कर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया। बीजेपी हेडक्वार्टर में पीएम मोदी को महिला मोर्चा ने पटका पहनाया। इस दौरान पैर छूने की कोशिश की, लेकिन पीएम ने महिला को पैर छूने से रोका और उन्हें समझाया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए सुबह से ही बीजेपी मुख्यालय में महिला कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने डांस करके आरक्षण बिल की खुशी जाहिर की। महिला आरक्षण बिल के पारित होने के बाद बीजेपी मुख्यालय में खूब जश्न मनाया गया। मुख्यालय के बाहर कलाकार वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखे। स्टेज पर कामकाजी महिला कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने झुककर किया प्रणाम। पीएम मोदी को माला पहनाने स्टेज पर पहुंची थी कामकाजी महिलाएं। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, यह बिल देश का तकदीर बदलने वाला है। बिल के पास होने के बाद आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बेहद खास दिन है। आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पीएम बोले, लंबे समय से देखा गया सपना अब सच हुआ। बीजेपी ने अपना दावा पूरा किया। नियत साफ हो तो परेशानियां भी पार हो जाती हैं। बिल के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, यह बिल लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का प्रतीक। सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं बनाई, नियत साफ थे, नतीजे निकले। महिला आरक्षण बिल पर सियासत शुरू। राहुल का केंद्र पर वार, कहा अधिनियम में 2 कमियां,
परिसीमन और जनगणना के प्रावधान को हटाए सरकार। आप सांसद संजय सिंह ने महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार पर कटाक्ष किया। कहा, महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा, सब लोगों ने बिल को लेकर सिर्फ भाषण दिया, लेकिन बिल पास नहीं किया। मोदी जी ने ये करके दिखाया। कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल ने कहा, हम सभी बहुत खुश हैं, लेकिन हमारी मांग है कि इस बिल को 2024 के लोकसभा चुनाव में तुरंत लागू किया जाए और इसमें ओबीसी आरक्षण को भी शामिल किया जाए। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पारित होने पर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने कहा, हम सभी के लिए ये उत्सव जैसा दिन है, ये एक सपने जैसा लग रहा है। G20 में कार्यरत कर्मचारियों से मिलेंगे पीएम मोदी। आज करीब 3000 लोगों के साथ पीएम मोदी का डिनर कार्यक्रम। पीएम सभी लोगों से बातचीत करेंगे और संबोधित करेंगे। सभी लोगों के लिए डिनर का कार्यक्रम भारत मंडपम में ही रखा गया। पीएम मोदी के साथ डिनर कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों के सफाई कर्मी, ड्राइवर, वेटर और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। इस दौरान तमाम विभागों के मंत्री और अधिकारी भी मौजूद हैं। वीजा सस्पेंशन के बाद भारत कनाडा के बीच तल्खी बढ़ी। इस बीच न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर बयान दिया। कहा, सच्चाई उजागर करने के लिए भारत हमारे साथ काम करे। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बोले, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का महत्व विश्व में बढ़ रहा है, लेकिन हम कानून का शासन और कनाडा के लोगों की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा की संसद से लेकर न्यूयॉर्क तक निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ट्रूडो ने सबूत देने से मना किया। सबूत को लेकर ट्रूडो के दावे पर उठाए जा रहे हैं सवाल। कनाडा पर सख्त है भारत। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा की धरती पर आतंकवादी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी, लेकिन कनाडा ने कोई विशेष जानकारी भारत के साथ शेयर नहीं की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची कनाडा को आतंकियों का सुरक्षित पनाहगार बता रहे हैं। बागची बोले, सबसे बड़ा मुद्दा कनाडा और पाकिस्तान द्वारा वित्त पोषित और समर्थित आतंकवाद है। शुभ को शंकर साहनी ने सलाह दी है। कहा, रैपर शुभ जैसे कलाकार को इस तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम अपनी कला से नाम कमाते हैं। इस तरह की घटनाओं से दो समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ेगी।